जय श्री राम। मैं आचार्य नितेश भारद्वाज आज आप सभी को जीवित पुत्री का व्रत, जिसे जीतिया भी कहा जाता है, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। यह व्रत जो होता है अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को इस व्रत का नहाय खाए होता है, जिस दिन महिलाएं नदी में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करती हैं। अगर आपके आसपास कोई नदी या तालाब नहीं हो तो आप घर के ही जल में गंगा जल मिला करके और उससे स्नान करें और उसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। नहाय खाए के दिन में एक ही बार भोजन किया जाता है और रात्रि के समय घर के छत पर चारों कोने में कुछ अन्न रख दिया जाता है। ऐसा कहा गया है कि यह अन्न जो होता है चील और सियारन के लिए रखा जाता है। उसका अगला दिन अष्टमी तिथि का दिन जो होता है उस दिन महिलाएं निर्जला व्रत करती हैं। इस दिन कोई अन्न और जल ग्रहण नहीं करती हैं। उसके बाद नवमी तिथि को इस व्रत का पारण किया जाता है। पारण जो होता है 12 बजे के पहले कर लेना चाहिए। पारण में अगर आप शाकाहार करें, शाकाहारी भोजन करें तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। आइए अब हम जानते हैं इस व्रत का नाम जिगुतिया, जिसे जीवित पुत्रिका भी कहा जाता है या जीतिया भी कहा जाता है, यह कब से पड़ा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत के युद्ध में पांडवों ने कौरवों की तरफ से लड़ रहे गुरु द्रोण को पराजित करने के लिए एक युक्ति सोची। उन्होंने भीम को कहा कि वह अश्वत्थामा नाम के हाथी का वध कर दे। उसके बाद भीम ने अपनी गदा के प्रहार से अश्वत्थामा नामक हाथी को मार डाला। फिर सभी लोग गुरु द्रोण के पास जाकर यह कहने लगे कि अश्वत्थामा मारा गया। यह बात सुन करके गुरु द्रोण को विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने युधिष्ठिर की तरफ अपना रथ लेकर के गए। युधिष्ठिर के मुख से सुनने के बाद कि अश्वत्थामा हतो हतः, यह बात सुन करके निराश हो गए और अपने अस्त्र शस्त्र को उसी रथ पर छोड़ करके और युद्ध भूमि में नीचे बैठ गए। तभी पांचाली के भाई धृष्टद्युम्न ने अपनी तलवार के प्रहार से उनका गला काट डाला। उनकी मृत्यु हो जाने के बाद अश्वत्थामा ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र चलाया। ब्रह्मास्त्र तो उसने चलाया पर उसको वापस करने की विद्या का ज्ञान उसे नहीं था। इधर अर्जुन ने भी अश्वत्थामा पर ब्रह्मास्त्र चलाया। श्री कृष्ण भगवान ने दोनों को समझाया कि ब्रह्मास्त्र वापस ले लो, इससे पूरे विश्व में, पूरे चराचर में प्रलय आ जाएगा। लेकिन अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को वापस कर लिया। फिर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को वापस करना चाहा लेकिन उसे विद्या नहीं आती थी, इसलिए उसे ब्रह्मास्त्र को वापस नहीं कर पाया। फिर श्री कृष्ण भगवान ने उसे दिशा में मोड़ लेने के लिए कहा तो उसने उसको उस दिशा में मोड़ दिया जिस दिशा की ओर उत्तरा के गर्भ की दिशा थी। वह ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में जाकर और उस गर्भ में पल रहे बालक को मार डाला। फिर श्री कृष्ण भगवान ने अपने सारे पुण्य कर्म को एकत्रित करके उस बालक को पुनर्जीवित किया। तब से इस व्रत का नाम जीवित पुत्रिका व्रत भी। आइए अब हम जानते हैं जिगुतिया या जीतिया, जिसे जीवित वाहन का व्रत भी कहा जाता है। तो ये जीवित वाहन कौन थे, आखिर इनकी पूजा इस दिन क्यों की जाती है। तो जीवित वाहन जो थे गंधर्व राजकुमार थे। जब वे बड़े हो गए तो उनके पिता ने सारा राजपाट उन्हें सौंप करके और वे जंगल में चले गए। लेकिन इनका मन राजपाट में नहीं लगा। वे भी निरंतर लोगों की सेवा करने वाले थे। सन्यासी जीवन में भी इनका ज़्यादा मन लगता था, इसलिए सारा राजपाट उन्होंने अपने भाइयों को दे करके और अपने पिता की सेवा करने के लिए जंगल को चले गए। जंगल की तरफ जब जा रहे होते हैं तो उन्हें एक वृद्ध महिला रोती हुई दिखाई पड़ती है। उन्होंने उस महिला से पूछा कि हे माता, आप विलाप क्यों कर रही हैं। तो उस महिला ने बताया कि हे गंधर्व कुमार, मैं एक नाग कन्या हूँ। आज मेरे पुत्र को बलि देने की बारी है। हम नागवंशियों का भगवान गरुड़ से एक वादा है कि हम प्रत्येक दिन एक नाग को आपके भक्षण करने के लिए सौंपेंगे। आज मेरे ही पुत्र शंखचूड़ का बारी है, आज इसका वध हो जाएगा। यह सुन करके जिमुत वाहन ने कहा कि हे माता, तुम डरो नहीं, तुम्हारे पुत्र को कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। मैं जिमुत वाहन के बदले उस लाल कपड़े को ढक करके, जो कि गरुड़राज के द्वारा दिया गया है, उस वधशिला पर लेट जाऊंगा, जिससे मेरे प्राण चले जाएंगे। लेकिन
आपके बेटे, आपके इकलौते पुत्र की रक्षा उससे हो जाएगी। यह बात सुनकर जो बूढ़ी महिला थी वह कुछ देर के लिए आश्वस्त हुई और उन्होंने शंखचूड़ से उस लाल कपड़े को छीन लिया और उस लाल कपड़े से ढक करके अपने शरीर को उस गरुड़ के बनाई गई वधशिला पर जाकर के लेट गए। कुछ समय बाद गरुड़ जो थे बड़े बेग से आए और उस लाल कपड़े को उठा करके अपने पंजे से दबा करके और एक पर्वत पर लेकर गए। लाल कपड़े से लिपटा हुआ व्यक्ति के न आंख से आंसू आ रहे थे और ना ही उसके मुख से ऊह तक की आवाज आ रही थी। गरुड़ भगवान ने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जिसकी आज जान जाने वाली हो, जिसके आज प्राण का हरण होने वाला हो, उसके मुख से आह तक की आवाज ना आ रही है। तो इसमें कौन सा आदमी आ बैठा है। यह बात सोच करके पक्षीराज गरुड़ ने उनसे पूछा कि हे वत्स, तुम्हारा क्या परिचय है। फिर जीवित वाहन भगवान ने अपना परिचय बताया, सारी कहानियां सुनाई। तो फिर इस कहानियों को सुन करके गरुड़ जी उनकी बहादुरी और दूसरों की प्राण की रक्षा करने में स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत ही प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर के गरुड़ जी ने उनको जीवन दान दे दिया तथा नाग जाति की बलि ना लेने का भी वरदान दे दिया। इस प्रकार जिमुत वाहन के अदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। तब से पुत्र की सुरक्षा हेतु आज तक जिमुत वाहन की पूजा होती है। आइए जिमुत वाहन व्रत की कथा के बारे में जानते हैं। नर्मदा नदी के पास कंचनवटी नाम का एक नगर था। वहां के राजा मलाई केतु थे। उसी नर्मदा नदी के पश्चिमी तट पर बलुहट्टा नाम की एक मरुभूमि थी। उसी मरुभूमि में एक बड़े से पेड़ पर चील रहती थी और उसी पेड़ के नीचे एक सियारन भी रहती थी। चील और सियारन जो थी दोनों पक्की सहेलियां थी। एक दिन दोनों ने कुछ महिलाओं को जिमुत वाहन या जीवित वाहन, जिसे जीतिया भी कहते हैं, उनका व्रत करते हुए देखा। उन दोनों के मन में अपार श्रद्धा हुई कि मैं भी जीवतिया का व्रत करूंगी। उसी दिन जिमुत वाहन भगवान को दोनों ने प्रणाम किया और जीतिया व्रत करने का संकल्प ले लिया। जिस दिन जीतिया व्रत करना था उस दिन एक शहर के बड़े व्यवसायी की मृत्यु हुई और उनका दाह संस्कार उसी पास के मरुस्थल में हुआ। यह देख करके चील ने तो व्रत को पूरा कर लिया, परंतु सियारन के मन में लड्डू फूटने लगे। वह सियारन अपने आप को रोक न पाई और जा करके उसी मरुस्थल में दाह संस्कार किए गए जो धनी व्यापारी थे उनके शव को खा करके अपनी भूख को मिटा ली और अपने व्रत को तोड़ दिया। तो चील ने खुद पर पूरी संयम रखा और पूरी श्रद्धा और नियम से व्रत को पूरा किया। अगले दिन व्रत का पारण भी किया। उसके बाद अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने पुत्री के रूप में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन और सियारन जो थी छोटी बहन थी। चील का नाम शीलावती रखा गया और उनकी शादी बुद्धिसेन के साथ हो गई। छोटी बहन का नाम कर्पूरावती रखा गया और उसकी शादी शहर के एक बड़े ही व्यक्ति जो कि वहाँ के राजा थे, उनका नाम मलाई केतु था, उनसे ही हुई। छोटी बहन कर्पूरावती जो थी वह कंचनवटी नाम के एक नगर की रानी बन गई। अब भगवान जिमुत वाहन के आशीर्वाद से बड़ी बहन शीलावती को 7 पुत्र हुए, लेकिन कर्पूरावती के बच्चे जो थे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ सालों बाद शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए और राजा के दरबार में काम करने लगे। उन्हें देखकर कर्पूरावती के मन में ईर्ष्या की भावना उत्पन्न होने लगी। इसी ईर्ष्या की भावना के आवेश में आकर के कर्पूरावती ने राजा से कह करके शीलावती के 7 बेटों के सर कटवा दिए। फिर उन 7 सिरों को साथ में बर्तन में डालकर ढक दिया और शीलावती के पास भिजवा दिया। यह सब देख करके भगवान जिमुत वाहन ने एक 7 सर बनाए और 7 सरों को बना करके उन धड़ों से जोड़ दिया। फिर उस पर अमृत छीट करके 7 को पुनः जीवित कर दिया। रानी जो कटे सर भिजवाई थी वे सारे कटे सर जो थे वे फूल बन गए। कर्पूरावती समाचार पाने को बहुत ही व्याकुल थी कि अब तो शीलावती के 7 पुत्र मर गए, मेरे भी पुत्र नहीं हैं तो उसके भी पुत्र अब नहीं हैं। यह बात सुनकर के बहुत ही व्याकुल हो रही थी कि कब समाचार आएगा कि उसके सारे पुत्र मर गए हैं। जब इस बात का पता चला कि बड़ी बहन के 7 पुत्र जीवित हैं तो वह
बहुत चिंतित हो गई, अपने बड़ी बहन के घर गई, वहाँ सबको जिंदा देखकर आश्चर्य में पड़ गई और वहाँ बेहोश हो गई। जब कर्पूरावती को होश आई तो अपनी बड़ी बहन से सारी अपनी करतूतें बताई और पछतावा किया। भगवान जिमुत वाहन की कृपा से बड़ी बहन को पूर्व की सारी बातें याद आ गई। वह छोटी बहन को उसी पेड़ के नीचे ले जाकर के सारी बातें बताई, जिससे सुन करके कर्पूरावती बेहोश हो गई और वहीं पे मर गई। इस बात की सूचना जब राजा को मिली तो वहीं पेड़ के नीचे राजा ने कर्पूरावती का दाह संस्कार कर दिया। उसके बाद से लेकर अब तक पुत्र की रक्षा के लिए, पुत्र की आयु में वृद्धि के लिए, पुत्र को दीर्घायु प्रदान करने के लिए सभी माताएं यह जिमुत वाहन, जिसे जीतिया या जिगुतिया कहते हैं, यह व्रत करती हैं। यह